हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। तो क्या होता है रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन? जब भी हमारा फंक्शन लिखा हो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के टर्म्स में, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के टर्म्स में, तो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के टर्म्स में लिखा रहता है अगर फंक्शन, तो हम इसको बोलते हैं रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। और इस रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, आपको देखना पड़ता है पावर। अब जैसे यहाँ पे की बात लिखी, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और इसमें सीधे अपन पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो ये क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो जब भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मतलब ऊपर पावर ज्यादा नीचे कम हो, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इसमें लॉन्ग डिविजन लगाएंगे, उसके बाद बेटा उसमें वही काम जो अपन कर देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करना। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं वो हम क्वेश्चन के ही साथ साथ समझते चलते, है ना, बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगाएंगे अपन। चल, तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, अगर इधर पे आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। अब ये पहला टाइप है, जहां पे टाइप में क्या देखना है हमको, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स में बस क्या चेक कर लिया हमने, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की पावर। मैं बोल रहा हूँ जी ऑफ एक्स की पावर ज्यादा है, नीचे पावर ज्यादा है, ऊपर कम है, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगा, हम जी ऑफ एक्स को चेक करेंगे, उसके फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, उसके फैक्टर्स होने चाहिए नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स होने चाहिए जी ऑफ एक्स में, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। तो नॉन रिपीटिंग लीनियर कौन से हो जाएंगे, एक्स माइनस ए वन, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू अप टिल एक्स माइनस ए एन। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। अगर ऐसा है तो हम फिर एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स को किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो फिर हम एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स को लिख देंगे ए वन बाय एक्स माइनस ए वन प्लस ए टू बाय एक्स माइनस ए टू एंड सो ऑन अप टिल ए एन बाय एक्स माइनस ए एन। ठीक है, तो बस इसी टाइप से आप इसको ब्रेक करोगे, और इसको ब्रेक करने के बाद इसको आप सॉल्व कर लोगे, ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू निकाल लोगे। अब वो कैसे निकालते हैं वो हम आ जाओ क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करने को आया आपको, x माइनस एन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू है। अब ऊपर पावर कम है, नीचे ज्यादा है, नीचे पावर ज्यादा कैसे बेटा, नीचे क्या है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू आप जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर बना देंगे ना। तो ऊपर पावर क्या है, लीनियर, नीचे क्या है, पावर टू। तो अब इधर पे कैसे करते हैं हम सॉल्व, लॉन्ग डिवीजन की तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ब्रेक करते हैं। कैसे लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, सॉरी इंटू एक्स, इधर पे इसको करेक्ट कर देते हैं, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, इसको किस में लिख देंगे अपन, ए वन बाय एक्स प्लस वन। अब हमको उससे मतलब नहीं कि न्यूमरेटर में क्या है, अब हमको डिनोमिनेटर से लेना देना, उसको लिख देंगे ए वन बाय एक्स प्लस वन प्लस ए टू बाय एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस ए टू इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस। ये दोनों जगह क्या हो जाएगा, दोनों जगह ये हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास बचेगा क्या, x माइनस वन इज इक्वल टू ए वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस ए टू इंटू एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व करोगे बेटा, इसको एक बार x की वैल्यू डालोगे टू, क्यों, क्योंकि ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, और एक बार x की वैल्यू डाल दोगे माइनस वन। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं, फिर क्या होगा, इससे ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो पहले x की वैल्यू टू डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन इज इक्वल टू ए वन इंटू टू माइनस टू प्लस ए टू इंटू टू प्लस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन इज इक्वल टू ए वन इंटू जीरो और ए टू इंटू थ्री। तो ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाय थ्री, ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाय थ्री। और ऐसे ही अब अपन क्या करेंगे, एक बार x की जगह पे बेटा क्या डाल देंगे, माइनस वन। तो माइनस वन इज इक्वल टू ए वन इंटू माइनस टू प्लस ए टू इंटू माइनस वन प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो गया, तो बचा क्या अपने पास, माइनस टू।
इज इक्वल टू a1 इंटू -3। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2/3, a1 की वैल्यू 2/3, a2 की वैल्यू 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप a1 और a2 की वैल्यू डाल दोगे। मतलब बेटा यहाँ पे क्या चल रहा था आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू, ये क्या था, x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसको कैसे लिखोगे आप? इसको आप लिखोगे जैसे लिखा था a1 बाय एक्स प्लस वन, प्लस इसको क्या लिख दोगे यहाँ पे a2 बाय एक्स माइनस टू, और इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दोगे, इन दोनों का अलग से इंटीग्रेशन कर दोगे, a1 a2 की वैल्यू डाल दोगे। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 बाय एक्स प्लस वन dx, प्लस यहाँ पे a2 की वैल्यू डाल दोगे 1/3 बाय एक्स माइनस टू dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये क्या हो जाएगा बेटा 2/3 बाय, ये समझते हो ना ये कैसे लिखा, हमने इसी को तो ब्रेक किया था ना, इस पूरे को ब्रेक किया था। अब ये पूरा इंटीग्रेशन में था तो इसको क्या कर लिया, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू डाल दी a1 और a2 की। तो यहाँ पे 2/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वन, 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा 2/3 लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस 1/3 लॉग मॉड एक्स माइनस टू प्लस सी। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। ये कौन सा टाइप है? टाइप 1 था आपका पार्शियल का, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, a1 बाय लीनियर जो भी फैक्टर था प्लस a2 बाय लीनियर, अब जितने भी फैक्टर होंगे अगर लीनियर नॉन रिपीटिंग है तो इसी टाइप से आपको सबको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए क्या? आ जाओ चलते हैं केस 2 पे। केस 2 से पहले अच्छा इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप f ऑफ x बाय g ऑफ x को चेक करो। तो f ऑफ x में पावर क्या है बेटा, पावर है इधर पे 3। अब इधर पे पावर 3 है, नीचे देखो स्क्वायर हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई करने पे, मतलब ऊपर पावर ज्यादा नीचे कम। और अगर ऊपर पावर ज्यादा नीचे कम तो कभी भी हम डायरेक्टली पार्शियल नहीं लगाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, पहले लॉन्ग डिविजन से डिवाइड करेंगे। तो लॉन्ग डिविजन से कैसे डिवाइड करते हैं इसको, हम यहाँ पे कर लेंगे इसको डिवाइड। कैसे करोगे बताओ? यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, इधर लिख दोगे एक्स स्क्वायर, ये देखो इसको नीचे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, तो माइनस 3x प्लस 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पे क्या है अंदर एक्स क्यूब। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, पहले x से मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये माइनस माइनस ये निपट जाएगा सब, तो ये गया। अब क्या आना चाहिए तुम्हें, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो क्या करना पड़ेगा तुमको, इधर पे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इस बार, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x। तो ये माइनस से गया और ये प्लस, तो ये बेटा ये कितना बचेगा आपके पास, अब यहाँ पे बचेगा आपके पास अब 7x। कितना बचा आपके पास यहाँ पे अब 7x। अब ये 7x बचा, अच्छा ये 3 2 6 भी होगा है ना, तो ये प्लस 6 भी था। तो अब ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 6। तो ये क्या बचेगा आपके पास 7x माइनस 6। और जब ये 7x माइनस 6 बचा तो आपको याद है हम इसको कैसे लिखते थे लॉन्ग डिवीजन को, कोशेंट प्लस बेटा रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब डिवाइजर में वापस वही लिख दो, प्रोडक्ट करके ही लिख दिया वापस, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर, अब इसका इंटीग्रेशन आप x प्लस 3 का तो कर लोगे, वो तो बहुत बेसिक है। लेकिन बेटा इसको मैं चलो i1 बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं i2। अब i2 का इंटीग्रेशन करने के लिए देखो आपको फिर से क्या लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे पार्शियल लगाना पड़ेगा, फिर से पार्शियल लगाना पड़ेगा। तो उसको पार्शियल में कैसे लिखते हैं वो सीख लेते हैं। आपको दिख रहा है नीचे फैक्टर्स क्या है बेटा, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं। और अगर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं तो उनको अपन कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं a1 बाय एक्स माइनस वन प्लस a2 बाय एक्स माइनस टू। और इधर से फिर से क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। तो इसको लिख लेंगे a1 इंटू एक्स माइनस टू प्लस a2 इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। और यहाँ पे क्या बेटा है आपके पास सामने एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या,
फिर से वही जो पहले बचा था, डिनोमिनेटर हमने कैंसिल कर दिया था एलसीएम लेके, है ना। तो ये चीजें बचेंगी आपके पास। इसको फिर से कैसे सॉल्व करोगे, एक बार x की वैल्यू 2 डाल दोगे, और एक बार जब x की वैल्यू 2 डालोगे फिर से पूरे में, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 7 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू a1 इंटू 2 माइनस 2, बेटा ये पूरा बन जाएगा 0, a2 इंटू 2 माइनस 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, a2 की वैल्यू आ गई 8। वैसे ही आप जब x इक्वल टू, एक बार 2 डाला है बेटा, एक बार आपको क्या डालना पड़ेगा 1, तो जब x इक्वल टू 1 डालोगे तो वो हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस a2 इंटू 1 माइनस 1। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये a1 की वैल्यू बोल दोगे -1, तो a1 a2 की वैल्यू आ गई। तो बेटा 7x माइनस 6 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये क्या चल रहा था अपने पास, a1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिखते थे। तो इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे अपन, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, 7x माइनस 6 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे, जो ये i2 का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू लिख देंगे -1 बाय एक्स माइनस 1 का अलग से इंटीग्रेशन, प्लस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू लिख देंगे, a2 की वैल्यू क्या आई है अपने पास 8, तो 8 बाय एक्स माइनस 2 का अलग से इंटीग्रेशन, है ना। इसका इंटीग्रेशन i2 का आप करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 8 लॉग मॉड एक्स माइनस 2। और आपको पता है यहाँ पे क्या था आपके पास, i1 प्लस i2 बन रहा था ना, तो i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से सॉल्व करोगे, i1 विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x। तो लास्ट में आंसर लिख दोगे i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। i1 की वैल्यू डाल दो, क्या क्या आया था अभी अपना, i1 की वैल्यू सॉल्व की अपन ने, तो i1 की वैल्यू आई x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x, और ये i2 माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 8 लॉग मॉड x माइनस 2, तो बस प्लस सी लगा लेना। तो इतना सही करना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार केस कौन सा था, ऊपर पावर ज्यादा नीचे कम, एक बार कैसा क्वेश्चन था, ऊपर पावर कम नीचे ज्यादा, तो वो भी सॉल्व कर लिया, समझ गए। तो जब ऐसा हो तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर पावर ज्यादा होगी नीचे कम होगी, तो पहले लॉन्ग डिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे पार्शियल लगा। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, टाइप 2, जो क्या बोलता है, अब आपका जो g ऑफ x है, डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स such that some of them are repeating। तो मतलब रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स बन रहे हो जब g of x में, तो रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे आपके पास g of x में क्या हो जाए, अभी तक आप देख रहे थे इधर पे क्या लिखा रहता था, x माइनस a, हाँ तो ये लिखा रहता था आपके पास x माइनस, यहाँ पे आप लिख देते थे a1 इंटू एक्स माइनस a2, ऐसे करके लिखते चल रहे थे जो अपने ऊपर फैक्टर्स आए थे। अब मैं बोल रहा हूँ x माइनस a1 की पावर यहाँ पे क्या है 1, मतलब वो एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं x माइनस a1 की पावर, x माइनस a1 की पावर ही अगर मैं 2 लिख दूं, इसका मतलब x माइनस a1 क्या हो गया, 2 बार रिपीट हुआ फैक्टर, है ना। पावर 3 कर दूं मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 3 बार रिपीट हुआ। तो इस केसेस में कैसे करते हैं अपन स्प्लिट, ये अपन अभी इस क्वेश्चन से सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है बेटा, ऊपर क्या है पावर x स्क्वायर प्लस 1, मतलब ऊपर क्या है x स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा बेटा, नीचे क्यूबिक बन जाएगा। मतलब हमको समझ में आया कि नीचे पावर ज्यादा ऊपर कम, डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन तो लगाने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट पार्शियल लगा दो। तो डायरेक्ट पार्शियल लगाने जाएंगे, तो अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको अभी अपन रिजॉल्व करते हैं। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, जो रिपीटिंग वाला है ना उसको उसकी पावर तक लिखते रहेंगे। मतलब जैसे x माइनस 1 2 बार हो रहा है ना रिपीट, x माइनस 1 की पावर 2 है ना, तो उसको लिखेंगे हम a1 बाय एक्स माइनस 1। ये पावर अभी इसकी 1 रखी है, लेकिन पावर कहां तक जानी, 2 तक, तो इसको लिख देंगे a2 बाय एक्स माइनस 2, सॉरी a2 बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहां पे कर दोगे प्लस a3 बाय, अब a3 बाय, अरे ये तो भैया नॉन रिपीटिंग लीनियर है, तो इसको क्या लिखेंगे a3 बाय एक्स प्लस 3। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको भी कैसे सॉल्व करोगे बेटा, इसको भी एलसीएम वगैरह लोगे तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसको भी लिख दोगे एक्स स्क्वायर,
और यहाँ जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 इंटू एक्स माइनस वन, क्योंकि बेटा एक x माइनस वन नहीं है इसके पास, प्लस a2 इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस a3 इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। और नीचे क्या है यहाँ पे x माइनस वन का स्क्वायर, इधर पे भी क्या है x प्लस थ्री। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बेटा इसको हटा दे रहा हूं, आप अलग स्टेप बना के लिखोगे इसको, है ना। तो ये बचेगा आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, a1 a2 a3 निकालोगे। कैसे निकालोगे बेटा, x इक्वल टू वन डालोगे, x इक्वल टू वन डालोगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू a1 इंटू वन माइनस वन प्लस a2 इंटू वन प्लस थ्री प्लस a3 इंटू वन माइनस वन प्लस स्क्वायर। तो इधर से क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या, a2 इंटू फोर। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, a2 की वैल्यू 2/4 मतलब क्या आ जाएगी बेटा, 1/2। ऐसे ही क्या होगा बेटा, एक बार x इज इक्वल टू माइनस थ्री रखोगे आप, क्योंकि दूसरा फैक्टर क्या है आपके पास, x प्लस थ्री, तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री रखोगे। तो इसको जब आप पूरी इक्वेशन में लिखोगे माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वन, ऐसे करके आपको तब मिलेगा a3 की वैल्यू, और a3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको इधर से 5/8। अब भाई बचता है आपके पास क्या, a1 निकालो। अब a1 निकालने के लिए क्या करें, a1 निकालने के लिए बेटा हमको इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इसको, बहुत ध्यान से भी देख लेते हैं एक बार। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैसे करोगे इसको, आपको दिखता है क्या, कंपेयर कर ले अपन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। क्या कंपेयर कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे करें इसको, तो इसका एलसीएम लेंगे अपन। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा a1 इंटू, अब यहाँ पे लेते हैं अपन एलसीएम हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, a1 इंटू एक्स माइनस वन, एक बार नहीं तो एक बार आ गया, x प्लस थ्री भी नहीं तो दोनों बार आ गया। a2 इंटू करोगे सॉल्व, a2 को सॉल्व करोगे तो a2 के साथ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस थ्री, और तुम्हारे पास a3 के साथ क्या आ जाएगा, a3 के साथ आ जाएगा तुम्हारा x माइनस वन का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी सेम क्या है, x माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। बेटा ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम हो गया कैंसिल। तो अब ये बचेगा आपके पास, है ना, ये इक्वेशन बची। अब इसमें क्या करोगे, एक बार वैल्यू डालोगे, एक बार x की वैल्यू क्या डाल दोगे, वन। क्यों डाल रहे हैं वन, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है, तो x इक्वल टू वन डालेंगे तो एक टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक बार x इक्वल टू वन लिखते हैं अपन। तो जब x इक्वल टू वन लिखते हैं अपन तो हमको क्या मिल जाता है, a2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ हो जाएगा वन प्लस वन टू, और ये हो जाएगा पूरा जीरो, ये भी हो जाएगा पूरा जीरो। तो a2 इंटू फोर इज इक्वल टू टू मिलेगा, तो a2 इज इक्वल टू बन जाएगा 2/4। तो a2 को लिख देंगे 2/4 मतलब 1/2। a2 को हम क्या लिख देंगे, 1/2। a2 हो जाएगा आपके पास 2/4 मतलब 1/2। अब ऐसे ही आप क्या करोगे भाई, इसके आगे भी सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, अब जैसे लिख दिया x इज इक्वल टू हमने -3, क्योंकि ये फैक्टर था हमारे पास। अब जब x इक्वल टू -3 लिखता हूं, तो x इक्वल टू -3 लिखूंगा, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर पे 3 डालोगे तो -3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू a1 इंटू ये पूरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, अब कुछ भी रहे ये तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा क्या हो गया, जीरो। अब ये भी क्या हो जाएगा, a2 इंटू -3 प्लस थ्री, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे a3 इंटू -3 -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व कर दोगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 10/16। तो इसको लिख दोगे आप a3 की वैल्यू, a3 की वैल्यू हो जाएगी 5/8। a3 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5/8, a2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब हमको a1 निकालना है। a1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना।
और RHS में x का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं लिखूंगा LHS का लिखूंगा x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू RHS में क्या है बेटा x स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पे भी दिखता है मेरे को A1 इंटू x होगा, तो A1 x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कोफिशिएंट हो जाएगा A1 प्लस यहाँ पे बेटा A2 वाले टर्म से कोई भी x स्क्वायर नहीं मिलेगा, लेकिन A3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो वहां से भी एक x स्क्वायर मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A3। ठीक है, तो A2 की वैल्यू दी है, A3 की वैल्यू आपके पास 5/8 है, तो बेटा आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, A1 की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे, 1 माइनस 5/8 इज इक्वल टू A1। A3 की वैल्यू डाल दी तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 3/8। A1 की कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/8। तो A1 A2 A3 आ गए, A1 A2 A3 आ गए, तो आप इसको रिजोल्व करके लिख लोगे। कैसे लिख लोगे इसको, यहाँ पे आप रिजोल्व करके ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपने लिखा था इसको A1 बाय x माइनस 1, A1 बाय x माइनस 1 प्लस A2 बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहां पे लिखा है आपने A3 बाय x प्लस 3। इनको क्या कर लोगे आप, इसको इंटीग्रेशन करने की जगह इनको इंटीग्रेट कर लो अलग अलग सबको। तो इसका इंटीग्रेशन देखते हैं अपन, A1 A2 A3 की वैल्यू डाल देंगे, A1 A2 A3 की वैल्यू डालेंगे तो A1 की वैल्यू कांस्टेंट है, उसको A1 को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या तुम्हारे पास, A1 की वैल्यू जो आई उसको 3/8 को बाहर कर दिया तो 1/x माइनस 1 dx, प्लस A2 भी कांस्टेंट है, उसको भी इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे अपन, तो A2 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 1/2, तो उसको भी हमने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा x माइनस 1 का स्क्वायर। और A3 की वैल्यू क्या थी आपके पास 5/8, उसको भी इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया और बाहर क्या था 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/8 log mod x माइनस 1 प्लस 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपके पास x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1। ठीक है, ये कांस्टेंट था तो बेटर रहा, बाकी उसकी पावर का क्या हो गया -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस 5/8 log mod x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/8 log mod x माइनस 1, इसको थोड़ा ढंग से लिख लोगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 -1, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/2, x की पावर x माइनस 1 की पावर -1 था तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास पावर नीचे आके प्लस, और प्लस 5/8 log mod x प्लस 3। ठीक है, तो ऐसे करके आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये वाला केस भी क्लियर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ है बेटा आपको, अब ये है आपके पास डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, व्हेन सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स आर क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाए, कुछ फैक्टर्स आपके पास डिनोमिनेटर में कैसे बन जाएंगे आपके पास क्वाड्रेटिक बट नॉन रिपीटिंग। तो क्वाड्रेटिक बट नॉन रिपीटिंग का कैसा केस आ जाता है, अगर मैं एग्जांपल से दिखाऊं आपको, तो ये होता है बेटा क्वाड्रेटिक बाय नॉन। जैसे अब आप g ऑफ x देखो, आपके पास क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब भाई ये तो नॉन लीनियर, मतलब सॉरी लीनियर नॉन रिपीटिंग है, और यहां पे आप इसको लिख सकते हो क्या किसी के टर्म्स में, लीनियर के टर्म्स में? नहीं, ये तो रिजॉल्व किया ही नहीं जा सकता ना। तो ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके हम फैक्टर्स ही नहीं बना सके तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिजॉल्वेबल क्वाड्रेटिक। तो ऐसा फॉर्म अगर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप इंटीग्रेशन तो बेसिकली समझ गए हो रिजॉल्व करने के बाद कैसे करना है, तो बस मैं इसको रिजॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे यार, इसको अपन लिख देते हैं बेटा, जैसे अपन यहाँ पे अगर देखें ऊपर ये केस जो लिखा हुआ है आपका, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपके पास अगर मैं बोल देता हूँ g ऑफ x में क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया है, जैसे चलो इसी क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। तो g ऑफ x क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो भाई x प्लस 1 का तो क्या है लीनियर नॉन रिपीटिंग, तो वो तो कैसे हो जाएगा, बस a1 बाय एक्स प्लस 1 खत्म। तो हम 2x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसको लिख देंगे a1 बाय एक्स प्लस 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके आगे कैसे करेंगे यार, इसके आगे हम क्या कर लेंगे, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक वाले को कैसे लिखते हैं, प्लस हम इसको लिख देते हैं बेटा a2x
इसको लिख देते हैं a2x प्लस a3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, वो फैक्टर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और अगर आपको ये a2x वगैरह अच्छा ना लग रहा हो तो आप bx और c भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको लिखे हैं bc के टर्म्स में, तो क्या लिखेंगे bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अब आपको a1 b और c की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, फिर से वही प्रोसेस है, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर हो गया बेटा, और इधर पे हो जाएगा bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इधर हो गया बेटा, और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इधर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद आपके पास जो बचेगा वो है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब फिर से एक फैक्टर जो जीरो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, x प्लस 1 जीरो हो सकता है, तो उसको x इक्वल टू क्या रख दोगे -1, और जब x इक्वल टू -1 रखते हो तो बेटा ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, देखो रख के दिखा देता हूँ, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू a1 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 1, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा जीरो, और आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और इधर पे क्या हो जाएगा -3, तो a1 विल बी 3a1 इज इक्वल टू -3, a1 की वैल्यू हो जाएगी -1। अब a1 की तो वैल्यू -1 हो गई, अब b और c कैसे निकालें, अब b और c निकालने के लिए बेटा फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन में पावर्स को कंपेयर करना पड़ेगा, पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे यार, वो कैसे करेंगे, हम देखते हैं बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है bx इंटू एक्स होगा ना, तो bx इंटू एक्स क्या बन जाएगा bx स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b, तो a1 प्लस बी, एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, तो a1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a1 की वैल्यू डाल देंगे, a1 इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, a1 की वैल्यू -1 डाल देंगे अपन, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ गई 1, अब c की वैल्यू और चाहिए, एक काम करो अब x का भी कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देना तुम, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, फिर लिखना तुम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, अब x का कोफिशिएंट अगर जब आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे कोई x वाला टर्म है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो इधर से एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से मिलेगा, यहां से क्या होगा bx इंटू एक्स होगा पहले, तो वो तो bx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस bx इंटू 1, है ना, और प्लस c इंटू एक्स प्लस c, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास, इधर पे x को कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास बचेगा b प्लस सी, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं चाहिए ना, c कांस्टेंट टर्म, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो बेटा x का कोफिशिएंट क्या बन गया b प्लस सी, तो राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है b प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, आपके पास a1 b और c की वैल्यू आ गई, a1 b और c की वैल्यू जब आ जाती है तो आपने जिसको ब्रेक किया था वो कैसे किया था, 2x माइनस 1 बाय 2x माइनस 1 बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको कैसे ब्रेक किया था बेटा, a1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, इधर लिख दोगे bx प्लस सी बाय, इधर पे नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू डाल दो सबकी, a1 की वैल्यू कितनी आई आपको सॉल्व करके -1 बाय एक्स प्लस 1, और b और c की वैल्यू कितनी आई, b और c की वैल्यू 1 और 1 है, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या लिख देंगे बेटा, वो क्या बन जाएगा, फिर से आपको पता है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बनता है, तो उसको सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूँ उसके लिए, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 1, और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का आपको आता है करते, है ना, तो वो आप कर लोगे इंटीग्रेशन और सॉल्व कर लोगे, ये मैंने क्या सिखाया है सिर्फ आपको कि इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, अलग अलग अब आप इंटीग्रेशन कर लोगे, समझते हो क्या, तो इसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। पहला टाइप कौन सा था, लीनियर
नॉन रिपीटिंग। और दूसरा टाइप कौन सा था बेटा? लीनियर लेकिन कैसा था बेटा? रिपीटिंग। तीसरा टाइप कौन सा था बेटा? क्वाड्रेटिक बट नॉन रिपीटिंग। फैक्टर्स क्वाड्रेटिक के कैसे थे? नॉन रिपीटिंग। एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर कुछ भी नहीं थी, एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर 1 थी, और एक्स स्क्वायर प्लस टू खुद में नॉन रिजॉल्वेबल क्वाड्रेटिक है, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया था, उधर पे बोल दिया था कि ये कैसा हो गया? नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया इसके, है ना। तो ये तीन केस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पार्शियल का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीनों में से आएगा। क्वाड्रेटिक रिपीटिंग रिपीटिंग वाले केस अप्लाइड मैथ्स वालों को नहीं आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी फिर से बोल रहा हूं, स्टिल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बेटा मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है ऐप में, आप और डेप्थ में जाके पढ़ लो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि अगर आपने आज तक वो नहीं पढ़ा है तो आप वो पढ़ना। अगर किसी ने पहले कर रखा है तो हाँ बिल्कुल रिवाइज कर लो, फिर क्या पता अगर 1% चांस भी और आ जाए तो आपने तो पहले मेहनत की थी ना, एक बार रिवाइज ही करना है, कर लो उसको उठा के रिवाइज, है ना, उसके क्वेश्चंस भी लगा लो तो सही रहे। ठीक है क्या? तो बेटा ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप से पार्शियल के, ये भी मैंने कवर करा दिया, और इसी के साथ आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म होता है। तो बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका होता है खत्म इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर। इसके बाद आने वाले चैप्टर्स हैं आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया, बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर हैं ये दोनों, और इसके बाद आने वाला चैप्टर है आपके पास एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस ये लास्ट 4 चैप्टर बचे, मैं बहुत ही जल्द इनके भी वीडियोस डाल दूंगा। अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसको पूछ लेना, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, डेफिनेट इंटीग्रेशन। टाटा बाय।